हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव, राय श्री आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, उत्तर प्रदेश, अशोक नगर। अभी मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए और अभी हाल फिलहाल में कुछ स्कोलियोसिस के बच्चे आए। तो स्कोलियोसिस क्या होता है, जो ज़्यादातर सुनते हैं कि बच्चे को स्कोलियोसिस हो गया। ख़ास तौर पे रीढ़ की हड्डी का तिरछापन, एक होता है तिरछापन, एक होता है कुबड़ापन, जिसमें रीढ़ की हड्डी में पीछे आपने देखा होगा लोगों की पीठ पे ऊंचा ऊंचा उभार आ जाता है, उसको बोलते हैं कुबड़ापन। और आदमी को तिरछा होकर के चलने लगता है, मतलब एक साइड को झुकने लगता है और पीठ के पीछे वाले हिस्से में उसको दर्द आने लगता है। वो ज़्यादातर स्कोलियोसिस के विषय में आता है। तो स्कोलियोसिस का मतलब होता है जो रीढ़ की हड्डी है वो कुछ एस के आकार में घूम गई, जैसे हमारा इंग्लिश का एक लेटर होता है एस, तो वो उसी आकार में घूम जाती है, उसको बोलते हैं स्कोलियोसिस। अब स्कोलियोसिस ज़्यादातर कब देखने को मिलता है? स्कोलियोसिस बच्चों में ख़ास तौर पे 3 से 4 वर्ष की उम्र पे, फिर 7 वर्ष की उम्र पे, उसके बाद 12 वर्ष की उम्र पे, 12 के बाद ये मान के चलिए 17, और 17 के बाद 35, 35 के बाद 45 के आसपास। ये कुछ विशेष उम्र है जहाँ पे यदि किसी बच्चे को या बड़े को स्कोलियोसिस है तो ज़्यादातर इस उम्र पे उसको ये चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं दर्द हो जाएगा, कहीं ना कहीं कोई परेशानी हो जाएगी जिसके दौरान उसको पीठ में दर्द होगा। और उस दर्द के दौरान जब आप जांचें कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपको स्कोलियोसिस हो रखा है, यानी कि रीढ़ की हड्डी आपकी तिरछी हो रही है। स्कोलियोसिस के कुछ जन्मजात कारण भी होते हैं, जैसे कि जब बच्चा छोटा हो रहा होता है, हम उसको अगर अच्छे से गोद में खिला रहे हैं और उसमें हमने कोई गलती कर रहे हैं तो उस कारण से भी हो सकता है। खाने पीने की कमियों की वजह से भी होता है। जेनेटिक होने के बाद में मेरे पास अभी एक पेशेंट आ रहा है जो कि 35 की एज का है और उसको स्कोलियोसिस होना स्टार्ट हुआ है। तो उसमें स्कोलियोसिस होने के पीछे जो कारण है उसमें है रस दुष्टि, यानी कि जो उसका मिनरल्स न्यूट्रिशन की जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसका लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से उसका जो HB है, ब्लड है, वो काफ़ी कम हो चुका है। और ब्लड काफ़ी कम हो जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, बहुत ज़्यादा लीन पर्सनालिटी का बंदा है वो। और जब हमने उसकी MRI कराई तो स्कोलियोसिस एंड मसल स्पाज्म, स्कोलियोसिस ड्यू टू मसल स्पाज्म निकल के आया। इसका मतलब ये है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर की डिहाइड्रेशन की कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, पानी की कमी हो जाना, या रस धातुओं की कमी हो जाना, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाना। इसकी वजह से जब न्यूट्रिशंस की कमी होती है तो भी कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी आपस में थोड़ा सा टाइटपन लेकर के आती है और वो तिरछी होने लगती है। ऐसी जो स्कोलियोसिस होती हैं, ये यदि इनको न्यूट्रिशन मिल जाए, चीज़ें मिल जाए, थोड़ा बहुत पंचकर्मा हो जाए तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। अब स्कोलियोसिस में भी जब हम एलोपैथी में जाते हैं तो डॉक्टर पहले कहते हैं दवाई खा करके देख लो, आराम मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब स्कोलियोसिस का जो ऑपरेशन होता है यह एक बड़ा ऑपरेशन होता है। इसमें हमारे जो है जिस हिस्से में स्कोलियोसिस हो रहा है, ज़्यादातर केसेस में रीढ़ की हड्डी में कमर के वाले हिस्से में कुछ प्लेटिंग्स वगैरह की जाती हैं और कुछ रॉड्स वगैरह को लगा करके उसको स्क्रू वगैरह से टाइट करते हैं, जिससे हम उसको टाइट करते रहते हैं, धीमे धीमे करके वो सीधा होने लगता है। लेकिन ये काफ़ी टफ, लाइफ को हमारी टफ बना देता है, क्योंकि वो सर्जरी कराना, सर्जरी के बाद में उसको मेंटेनेंस करना, ये कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत भरा सीन होता है। कंजर्वेटिव में एक बेल्ट को पहनना, पूरे लंबे समय तक बेल्ट को पहनना भी कहीं ना कहीं टफ काम हो जाता है और व्यक्ति वो काम नहीं करता है। सच्चाई ये है कि वो शुरुआत में तो कहता है कि हम कर लेंगे, लेकिन जहाँ 1 महीना उसने वो बेल्ट पहनी और वो बॉक्स में उसने बंद होने का प्रयास किया तो वो बहुत जल्दी अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो 2-3 बड़े महीने बड़ी मुश्किल से ही इस कार्य को वो संपादित कर पाता है या प्रयास कर पाता है कि वो करे। उसके बाद कहीं ना कहीं आलस कर जाता है और इस चीज़ को नहीं करता है, तो व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता। क्या इसका और भी कोई इलाज है ऑपरेशन और उसके अलावा? तो इसमें आप एक पंचकर्मा या नॉन सर्जिकल न्यूरोथेरेपी करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन सर्जिकल डिस्क रिहेबिलिटेशन में जो न्यूट्रिशंस की खास तौर पे कमी होती है हम वो प्रोवाइड कराते हैं, और पंचकर्मा के माध्यम से जो मसल्स स्टिफ हो रही होती हैं उसको हम काफ़ी मुलायम कर देते हैं, जो रूखापन हमारी बॉडी में आ जाता है हम उसको कम कर देते हैं। ये जैसे जैसे इसका रूखापन हमारी रीढ़ की हड्डी का कम होता है वैसे वैसे पहले की तरीके रीढ़ की हड्डी कुछ सीधी हो जाती है।
अगर रीढ़ की हड्डी में कोई भी वर्टिब्रा डैमेज नहीं हुई है तो ये केस में ठीक होने में ज़्यादा आसानी रहती है। अगर कोई वर्टिब्रा डैमेज हो चुकी है तो कोशिश ये की जाती है कि बीमारी आगे ना बढ़े। बोन टीबी भी कई बार इसका एक कारण हो जाता है, या किसी प्रकार का एक्सीडेंट भी कई बार इसका कारण हो जाता है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए किसी 7-8 साल के बच्चे को ये हुआ है तो क्या ये ज़िंदगी अपनी बहुत नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं? देखिए, जितनी जल्दी स्कोलियोसिस के पेशेंट हमें मिलते हैं और जितनी जल्दी हम उनको मतलब काम करना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आज किसी को स्कोलियोसिस हुआ है और वो मेरे पास 5 साल बाद आ रहा है, तो इस केस में हमें उस बीमारी को रोक तो लेंगे, आगे ना बढ़े, लेकिन हम ये कहें कि वो पहले की तरीके बिल्कुल फिट हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए किसी को स्कोलियोसिस पता चला है और वो सीधे जल्द से जल्द हमसे संपर्क करता है, 1-2 माह या 3 माह के अंदर ही संपर्क कर लेता है, तो फिर जो है 100% वो केस जो है रिवर्स हो जाता है, पहले की तरीके रीढ़ की हड्डी सीधी की जा सकती है। यदि कोई बच्चा है, साल भर 1.5 साल में भी मिल रहा है हमको, तो हम उसको एक लॉन्ग थेरेपी के माध्यम से 7-8 साल के बच्चे को हम कुछ थेरेपीज करते हैं और कुछ उसके माता पिता को सिखा देते हैं, जो कि एक लंबे समय तक करने के बाद में उससे बच्चे को पूरी आजीवन ज़िंदगी भर रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहती है, किसी प्रकार का कोई रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं आता है और व्यक्ति या बच्चा अपने जीवन को पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे खुशहाल ज़िंदगी बिता सकता है। अब बात आती है कि रीढ़ की हड्डी में लड़कियों में यदि कोई दिक्कत होती है तो क्या उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ ये बड़ी समस्या आती है। जो बच्चियां होती हैं उनकी वो जो कपड़े पहनती हैं कहीं ना कहीं उसमें उभार पीछे की तरफ अलग से दिखता है, तो इस थेरेपी के माध्यम से वो जो पीठ के पीछे जो उभार आ जाता है या कंधे के पीछे जो उभार आ जाता है वो भी धीमे धीमे खत्म हो जाता है, पूरी तरीके से गायब हो जाता है और पहले की तरीके रीढ़ की हड्डी हमारी दिखने लगती है। बाहरी रूपरेखा से कहें तो जल्दी पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ परसेंटेज अंदर जो चेंजेस लॉन्ग लाइफ वाले आ चुके हैं, बोनी डिजनरेटिव चेंजेस जो आ जाते हैं, वो एक बार आने के बाद दोबारा नहीं जाते। और जब तक मसल्स पे सारी बातें हैं तब तक ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है 100%। यदि आपको स्कोलियोसिस से जुड़ी हुई कोई भी अधिक जानकारी चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, फिर हम आपको उसके ऑनलाइन के माध्यम से देख भी सकते हैं। यदि आप कानपुर से बाहर हैं, यदि कानपुर में हैं तो क्लिनिक पे आकर के दिखाएं। हमारी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यार मित्र रिश्तेदारों को भेजने के लिए शेयर करें। हमारा चैनल यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे दिए हुए लिंकों पर फॉलो का बटन दिया हुआ है, उसको फॉलो करें। धन्यवाद।